आपके पेट में अगर गैस हो जाए और अगर आप उसे कंट्रोल ना कर पाए तो कभी कभी आपको शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि गैस के साथ साथ बहुत बार देखा जाता है कि गंध रहती है या फिर गुदा से बहुत ज़्यादा आवाज़ निकलता है और उसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते और फिर बहुत बुरा एक एक्सपीरियंस हमको आता है। तो ये होता क्यों है, इसका क्या कारण है, ये हमारा जो पेट फूल जाता है ये क्यों होता है और किस तरह से इसका इलाज करना चाहिए, यही इस वीडियो में जानने वाले हैं हम। तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे पूरा ज़रूर देखिए। डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें। बीमारी से मुक्त स्वस्थ जीवन जिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी अच्छे वीडियोस डालते रहता हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपको आपकी बीमारी के बारे में सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, आप तक वो हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना जो आपकी बीमारी के बारे में आपने समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाला नया वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। आज हम बात करने वाले हैं पेट में गैस के बारे में, जिसे कुछ लोग पेट फूलना भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बार बार गैस बनती है। गैस कभी कभी जो होती है वो बदबूदार होती है, जिसे हम कहते हैं फ्लैचुलेंस, बदबूदार होती है। कुछ पेशेंट्स में बार बार डकार आने की भी समस्याएं होती है। कुछ पेशेंट्स में पाया जाता है कि उनके पेट में दर्द होता है, पेट फूला फूला सा रहता है और इसी वजह से उनको बेचैनी सी लगती है। कभी कभी इस फ्लैचुलेंस के साथ, इस गैसेस के साथ में गंभीर सी ऐंठन भी रहती है, अकड़ावट सी पेट में भी रहती है। कुछ लोगों में डायरिया का भी लक्षण होता है। तो कभी कभी कुछ पेशेंट्स में कब्ज़ भी देखा जाता है, यानी कि उनको कंस्टिपेशन की समस्याएं होती है। अगर ये समस्याएं बढ़ती जाए और अगर हम इसकी तरफ ध्यान ना दें तो मल के साथ खून आने की भी संभावना कभी इसमें रह सकती है। कुछ पेशेंट्स में इन्फेक्शन होने की वजह से गैसेस और डाइजेशन की समस्या के साथ साथ बुखार आना, उल्टी रहना या मचलाहट के जैसे उनको लगना, इस तरह के भी सिम्टम्स पाए जाते हैं। तो क्या कारण है, क्यों ये समस्याएं होती है, इसको हम समझते हैं। देखिए, गैसेस बनने के लिए, गैस की समस्या के लिए जो मुख्य कारण होते हैं उसमें होता है खाने का असंतुलन होना। कभी कभी हम टेस्ट की वजह से ज़्यादा खाना खा लेते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट लगा बहुत खा लेते हैं, और पेट फूलने के बाद में भी, पेट भर जाने के बाद में भी ज़्यादा खाना होने की वजह से गैसेस की समस्याएं हो सकती है। कुछ लोगों में कुछ गलत आदतें होती है, वो क्या करते हैं, धूम्रपान बहुत ज़्यादा करते हैं या ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है, टोबैको खाने की आदत होती है, ये भी कारण हो सकता है गैसेस का। कुछ खाद्य पदार्थ जो है वो भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, डेयरी के प्रोडक्ट्स अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो हो सकता है आपको गैसेस ज़्यादा बने आपके पेट में। चीनी युक्त कैंडीज़ अगर आप खाते हैं, बहुत ज़्यादा शुगर का इंटेक अगर आप करते हैं, चाय, कॉफ़ी, इन चीज़ों का सेवन अगर आप ज़्यादा करते हैं, या फिर कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स है जैसे सोडा है या फिर कोल्ड ड्रिंक्स है, बियर आप ज़्यादा पीते हैं, तो गैसेस आपके पेट में होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। कुछ बीमारियां होती है जिसमें भी ये समस्या बढ़ जाती है। ऐसा आम देखा जाता है, डायबिटिक पेशेंट्स में गैसेस की समस्याएं बढ़ती हुई देखी जाती है। या फिर अगर आपके आंत में सूजन है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इंटेस्टाइन के अंदर, पेट के अंदर कई अल्सर्स है, आंत में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है, आपको कब्ज़ काफ़ी दिनों से है, आपका पेट साफ नहीं होता है, तो भी गैसेस की समस्या बढ़ सकती है। आजकल बदली हुई लाइफस्टाइल में लोग टाइम पे खाना नहीं खाते हैं, बेवक्त खाना खाते हैं। रात को बहुत देर से खाना अगर आपको खाने की आदत है तो ये भी एक कारण हो सकता है। मेंटल स्ट्रेस भी कॉज हो सकता है आपके गैसेस के लिए। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको फाइंड आउट करना है कि आपको गैसेस की समस्या है कब से, और मैंने जो अभी आपको कॉजेज़ बताए हैं, जो कारण बताए हैं, उसमें कौन कौन से कारण आपको आपकी लाइफ में दिखते हैं, वो आपको फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इसकी पूरी ट्रीटमेंट कर पाएंगे। अब यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया, आपने आपका कॉज अगर फाइंड आउट कर लिया तो ट्रीटमेंट बहुत आसान होती है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप होम्योपैथी की दवाइयाँ लीजिए। डाइजेशन से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली होम्योपैथी से आपकी शिकायत जो है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, क्योंकि होम्योपैथी में ऐसी बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जो इन समस्याओं को पूरी तरह से ठीक कर सकती है। जैसे नक्सोमिका नाम की मेडिसिन है, चाइना है, कार्बोवेज है, लाइकोपोडियम है, एंटिमक्रूड है, पल्सिटिला है, काली फॉस है, काफ़ी दवाइयाँ है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन आपको यहाँ पर यही है, खुद के दिल से कोई भी दवाई मत लीजिए। अच्छे एक्सपर्ट होम्योपैथिक डॉक्टर को आप दिखाइए। आप मुझसे भी कंसल्टिंग ले सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है।
याद रखिए, खुद के मन से बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए दवाई लेना अधूरा काम होता है, इसीलिए डॉक्टर की कंसल्ट से ही ट्रीटमेंट कीजिए। उसी के साथ साथ अभी मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे और बचाव के कुछ ऐसे उपाय बताने वाला हूँ जिससे अगर आपको ये समस्या है तो आप ठीक हो सकते हैं। अब आपको करना क्या है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, कारण क्या है उसको पहले ढूंढिए। अब याद रखिए, कुछ गैसेस बनाने वाले स्पेशल कुछ पदार्थ होते हैं, उनको आपको टालना है, कम करना है। राजमा आप मत खाइए, मसूर को आप बंद कर दीजिए। फूल गोभी अगर आप खाते हैं तो उसको आपको कम करना है या बंद कर देंगे आप कुछ दिन के लिए तो भी अच्छा है। प्याज कुछ दिन कम खाइए। आप मीठा अगर खाते हैं, चीनी युक्त पदार्थ अगर आप खाते हैं तो उसको तो आपको तुरंत कम करना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ साथ जो फैटी चीज़ें होती है उसको आपको अवॉइड करना है और कम वसा वाली चीज़ें ही आपको खानी है, ये बहुत ज़रूरी है। और कुछ चीज़ें हैं जिनसे ये फ्लैचुलेंस की जो शिकायत है, गैसेस की जो शिकायत है वो बढ़ जाती है। जैसे आपको ब्रोकली बंद करनी चाहिए, स्ट्रॉबेरी आपने कुछ दिन नहीं खानी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स अगर आप लेते हैं तो पूरी तरह से बंद कीजिए, ड्रिंक्स बंद कर दीजिए। सोडा अगर आप लेते हैं या शराब आप पीते हैं तो वो आपको पूरी तरह से बंद करना है। धूम्रपान आपको नहीं करना है। उसी के साथ साथ कुछ नट्स है, सीड्स है, इन चीज़ों को भी थोड़ा सा कम कर दीजिए। सबसे ज़रूरी टिप यहाँ पर आपके लिए यह है कि आराम से खाइए, चबा चबा कर खाइए, वक्त पर खाना खाइए, खाने का वक्त फिक्स कर लीजिए, धीरे धीरे आराम से खाइए और भोजन करने के बाद 2 घंटे तक के आपको लेटना नहीं है और पैदल ज़रूर चलना है। इन छोटी छोटी चीज़ों की तरफ ध्यान दीजिए। और एक चीज़ आप कर सकते हैं, आप छाछ पीना शुरू कर दीजिए। डेली आपको 1 महीने तक के छाछ लेना है। इससे भी आपकी जो कब्जियत है वो कम हो जाएगी और आपकी गैसेस की जो समस्या है वो भी कम हो जाएगी। कुछ दिनों तक के आप नारियल पानी भी पी सकते हैं, नींबू पानी आप रोज़ पीजिए, सलाद आप खाइए, आप दही का सेवन कीजिए। आप दिन में 1 बार सुबह के वक्त शहद भी ले सकते हैं। और एक बात याद रखिए, आपके जो पेट की मूवमेंट है जिसे हम कहते हैं पेरिस्टालसिस, वो अच्छा रहना चाहिए। इसके लिए एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालिए, थोड़ा पैदल चलिए, पैदल घूमिए। ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है और इससे इस गैसेस की समस्या से भी आप ठीक हो सकते हैं। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।